नमस्कार दोस्तों, टाटा ग्रुप देश का एकमात्र ऐसा ग्रुप है जिसने रिटेल हो या निवेशक हो दोनों को हमेशा फायदा पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर आप टाटा ग्रुप में किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रखे हो या फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर अगर आपको कोई व्यक्ति कहता है कि भी आपको टाटा ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन कभी भी आप इस बारे में सवाल पूछा कि टाटा ग्रुप में आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, क्या है इसके पीछे रीजन, क्या खास बात है आखिर टाटा ग्रुप के, तो इस वीडियो में आपको 5 ऐसी खास बात बताऊंगा टाटा ग्रुप की जिसको सुनने के बाद, समझने के बाद आप खुद ये समझ पाओगे अपने इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको टाटा ग्रुप में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। अब ये डाइवर्सिफिकेशन टाटा ग्रुप के लिए ही नहीं है, ये डाइवर्सिफिकेशन आपके लिए। अब आप पूछोगे कि इसका मतलब क्या है कि हमारे लिए डाइवर्सिफिकेशन है। देखो, एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, हर व्यक्ति को हर चीज की नॉलेज नहीं हो सकती, हर व्यक्ति को हर इंडस्ट्री की भी नॉलेज नहीं हो सकती, दूसरी भाषा में हर सेक्टर की नॉलेज नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डॉक्टर है तो उसको हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा नॉलेज होगी, उसको टेक्नोलॉजी की या बाकी सारी चीजों की नॉलेज नहीं देखने को मिलेगी। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति इंजीनियर है तो उसको टेक्नोलॉजी की समझ ज्यादा देखने को मिलेगी, उसको हॉस्पिटैलिटी और फार्मास्यूटिकल की नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं होगी। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है टाटा ग्रुप का, ये आपके लिए इसलिए फायदेमंद है क्योंकि आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो समझ है पर्टिकुलर किसी स्टॉक के अंदर और आपका पर्टिकुलर उस सेक्टर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो टाटा ग्रुप से अगर मैच हो जाता है, वो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद। वो इसलिए क्योंकि टाटा ग्रुप का जो डाइवर्सिफिकेशन है अलग अलग सेक्टर के अंदर वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि टाटा ग्रुप ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर काम करता है, स्टील्स के अंदर काम करता है, आईटी के अंदर काम करता है, कंज्यूमर्स गुड्स के अंदर काम करता है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर काम करता है, टेलीकम्युनिकेशंस के अंदर काम करता है और भी बहुत सारे सेक्टर। तो जिस सेक्टर में टाटा ग्रुप काम करता है ये हो गया इसका डाइवर्सिफिकेशन। अब आपका जो इंटरेस्ट है, जिसमें आपकी सबसे ज्यादा समझ है, जिस सेक्टर में आपकी सबसे ज्यादा समझ है, फॉर एग्जांपल अगर आपका समझ है टेक्नोलॉजी के अंदर तो टाटा ग्रुप टेक्नोलॉजी के अंदर में काम करता है, आपकी समझ है ऑटोमोटिव के अंदर तो ऑटोमोटिव के अंदर आप जा सकते हैं टाटा ग्रुप के अंदर। तो ये डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ टाटा ग्रुप के लिए, आपके लिए है। आपकी जो समझ है, आपका जिस सेक्टर में इंटरेस्ट है, आप उस टाटा ग्रुप के सेक्टर में, उस टाटा ग्रुप के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी जो पहला पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन का, ये अभी आपको मात्र 60 to 80% ही समझ में आएगा, क्योंकि जैसे ही मैं आपको दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट समझाऊंगा आप अच्छे से समझ जाएंगे कि इस पहले पॉइंट की इंपॉर्टेंस क्यों टाटा ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा है, आपके लिए भी और टाटा ग्रुप के लिए भी। अब हम दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। टाटा ग्रुप में जो दूसरी सबसे ज्यादा खास बात है वो है इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब इसका जो है वो स्टॉक पर, या कह सकते हैं पर्टिकुलर सेक्टर पे या ग्रुप पर क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है, मैं छोटे छोटे एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास। देखिए, ये जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होते हैं ना, ये उस कंपनी की पूरी तरह से काया पलट कर देते हैं। मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं आपको। रिलायंस जो जियो है उसने सबसे ज्यादा काम किस पर किया, उसने 2G 3G पर काम नहीं किया, सीधा 4G पर काम किया, और एयरटेल और वी की ऐसी तैसे। इसी तरह टाटा ग्रुप जो है वो टेक्नोलॉजी पर, नए नए इनोवेशन पर सबसे ज्यादा काम करता है। आप देखिए 4 व्हीलर कार कितनी सारी कंपनीज बना, लेकिन जब इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट के अंदर आया, जब हाँ कंपनी सोच रही थी कि हमें करना क्या चाहिए, टाटा ग्रुप ने उस पर इनोवेशन काम करना शुरू कर दिया, उसकी गाड़ियां बनाना शुरू कर दी, और आज आप देख लीजिए टाटा ग्रुप का मार्केट शेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर 70% से भी ज्यादा। और इसी तरह अगर आप इनके स्टॉक्स में भी जाकर देखेंगे इस टेक्नोलॉजी का कितना इंपैक्ट देखने को मिलता है, तो टाटा मोटर का स्टॉक 4-5 साल पहले मात्र 80 रुपए पर था, आज वो 900 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। टाटा एलेक्सी का स्टॉक 100 रुपए पर था 10 साल पहले, आज वो 10,000 पर ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनोवेशन से, टेक्नोलॉजी से आप मार्केट के साथ चल पाते हैं, आप मार्केट को बीट कर पाते हैं, और साथ ही में ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए, आपकी कंपनी में एज ए इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है, और इससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलता है, जिसको दूसरी भाषा में मोट कहते हैं। टेक्नोलॉजी इस कंपनी में, टेक्नोलॉजी ही उनकी सबसे बड़ी मोट होती है। टाटा ग्रुप की जो तीसरी खास बात है वो है इसका ओवरऑल ग्लोबली प्रेजेंस रहना। मतलब ये जो कंपनी है वो 100 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर इसके ऑपरेशन चल रहे हैं इसके। अब यहाँ पर ये फायदेमंद का सौदा कैसे है, ये क्यों इसकी खास बात के अंदर निकल कर आता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जैसे अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ गया, तो आपने देखा होगा उस समय इनके आईटी कंपनीज के अंदर शेयर्स के अंदर गिरावट देखने को मिली। इसी तरह से जैसे अगर इंडिया में किसी न किसी कारण की वजह से अगर मंदी देखने को मिलती है, या फिर कह सकते हैं वो ग्रोथ नहीं आती है कंपनीज की, तो इससे फायदा ये है कि जैसे कि मैंने कहा कि ये चीज अगर इंडिया में हो रही है तो हो सकता है बाकी कंट्रीज में जिनमें ऑपरेशन चल रहे हैं, जिनमें काम चल रहा है टाटा ग्रुप का, वहां ऐसा ना देखने को मिले, और वहां हो सकता है तेजी देखने को मिले, तो वहां पर उसका रेवेन्यू काम करता रहता है, वहां पर तो उस जगह पर कंपनी ग्रोथ करती रहती है, विदेशों के अंदर कंपनी ग्रोथ करती रहती है, कमाती रहती है। इससे फायदा ये होता है कि आपको जो रिस्क है वो बैलेंस हो जाता है, और ग्लोबली ऑपरेशन से कंपनी की ब्रांड वैल्यू जो है वो भी बहुत तेजी से बढ़ती है। चौथा और पांचवा पॉइंट आपको बिल्कुल सिमिलर से नजर आएगा, इसलिए मैं इस दोनों को एक साथ समझाने का प्रयास कर। चौथा पॉइंट है कमिटमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, और पांचवा पॉइंट है स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू। देखिए, किसी भी कंपनी की 3-4 जो
जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पहला है पर्यावरण के प्रति कि उसकी कंपनी से कोई ऐसा प्रदूषण तो नहीं निकल रहा है, ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं निकल रही जिसकी वजह से पर्यावरण बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रहा है। दूसरा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई कंपनी खड़ी कर रहा है तो वो लोगों को नौकरी दे सके, कारोबार खड़ा कर सके, उसमें भी टाटा ग्रुप नंबर 1 है। और तीसरी आती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यहां पर जो तीसरा पॉइंट निकल कर आता है, जिसको मैंने बोला कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनीज के अंदर। और मैं आपको सच्ची बता दूं, कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एफआईज हो या डीआईज हो, वो सबसे पहले अगर किसी कंपनी में कोई चीज चेक करता है, मेरे अकॉर्डिंग तो वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि किसी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो उसमें इन्वेस्टर बचना चाहता है ज्यादातर कंडीशंस के। अब सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सीधा सा मतलब होता है कि कंपनी के साथ, कंपनी के नंबर्स के साथ, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की जा रही है। कंपनी पर कोई बहुत सारे केसेस तो नहीं चल रहे हैं जिसको कंपनी सॉल्व नहीं कर पा रही है। कंपनी के पास लीगल नोटिस आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से या किसी और तरफ से, लेकिन कंपनी उसको सॉल्व नहीं कर पा रही है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सिंपल सा मतलब है कि इसमें कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, या फिर कोई ब्लैक मनी का पैसा तो नहीं आ रहा है, या फिर अपने पैसों को ब्लैक मनी की तरह तो यूज नहीं कर रही है। ये सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तौर पर आते हैं। और जिन भी कंपनीज में ऐसा देखा जाता है, ऐसी कंपनी में ज्यादातर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। और टाटा ग्रुप की सबसे खास बात यह है कि जब भी इनकी कंपनी में चाहे कोई एमडी हो, चाहे फिर कोई और व्यक्ति हो, उनमें थोड़ी बहुत भी गड़बड़ देखने को मिलती है और ये न्यूज बाहर निकल कर आती है, टाटा ग्रुप उस पर तुरंत एक्शन लेता है और इसी से इसकी ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा मजबूत होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बोला कि सोशल जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाटा ग्रुप के अगर हम कंज्यूमर गुड्स की बात करें, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बात करें, तो वो आपको टॉप क्लास प्रोडक्ट दिखाई देंगे, वैल्यू टू मनी प्रोडक्ट आपको दिखाई देंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे अनुसार सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिन दो चीजों पर बनती है, वो है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज ए इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से बता रहा हूं, और दूसरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जैसा कि मैंने तीसरा पॉइंट बताया एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें भी टाटा ग्रुप खड़ा उतरता है। तो ये जो 5 रीजन मैंने बताया, ये जो 5 खास बातें बताई मैंने टाटा ग्रुप की, इन 5 खास बातों की वजह से ही टाटा ग्रुप आज टाटा ग्रुप। इसलिए आप देखेंगे अभी रिसेंट में जो न्यूज निकल कर रही है, उससे अगर आपको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टाटा ग्रुप का जो वैल्यूएशन है वो 30 लाख करोड़ पर पहुंच गया है, जहां पर अंबानी और अडानी अभी तक पहुंच भी नहीं पाए। ये इसी वजह से हो पाया क्योंकि ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा स्ट्रांग बनी हुई है टाटा ग्रुप की मार्केट के अंदर, और शायद इसी वजह से टाटा ग्रुप के स्टॉक सबसे तेजी से भाग। ये वो 5 खास बातें हैं जो टाटा ग्रुप के अंदर मुझे दिखाई देती हैं। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।